हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए अभी जो यूपी होम गार्ड में भर्ती निकली हुई है उसके लिए आपके लिए वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं। आप लोग इस सीरीज को ज़रूर याद करिए और आप लोग नोट्स भी तैयार करते जाइए, क्योंकि इस सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। आप लोग ये वन लाइनर प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें नोट करें और इन्हें प्रतिदिन सुबह और शाम इसका रिवीजन करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न छाट छाट कर कई बुक्स मिलाकर बनाए जा रहे हैं। आइए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। यदि पूछा जाए बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था तो 1859 और 60, 1860 भी ऑप्शन में आ सकता है। यदि पूछा जाए उस समय वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह सन 1921 में हुआ था। इसके नेता प्रमुख थे मुस्लियार कुजम्मद काजी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921। नेता प्रमुख थे मुस्लियार कुजम्मद काजी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक या लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंद घोष जी थे। सुधारक पत्रिका के संपादक गोपाल कृष्ण घोष थे। सुधारक पत्रिका के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। न्यू इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? तो न्यू इंडिया पत्रिका के लेखक एनी बेसेंट जी थे। एक न्यू इंडिया, एक आती है यंग इंडिया। तो सभी को पता होगा कि यंग इंडिया किसके द्वारा लिखे थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। काली कपास मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपास मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। यह कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। रेहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कई बार प्रश्न आ चुका है, तो कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। ये आपके उत्तर प्रदेश की माता टीला परियोजना है। पोखरण का संबंध किससे है? तो पोखरण का संबंध है आपके परमाणु बम विस्फोट स्थल से, क्योंकि भारत ने जो परमाणु का प्रारंभ परमाणु का जो उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया था वह किया था राजस्थान में पड़ता है पोखरण स्थान पर। श्रीहरिकोटा किस लिए फेमस है? तो श्रीहरिकोटा उपग्रह लॉन्च करने के लिए फेमस है। श्रीहरिकोटा में जो हमारे उपग्रह होते हैं उनको वहाँ से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौद्रिक नीति क्या होती है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति क्या होती है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। हर 2 माह में एक नीति बनाते हैं। मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रास्फीति से तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रास्फीति से तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या हो जाए? निम्न स्तर पर आ जाए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक एक कभी कभार दरबार में स्त्री के कपड़े पहनकर भी आ जाता था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी में हुआ था। मुगलों और राजपूतों के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल बाबर था, मेदिनी राय जो खंगार राजपूत थे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। कन्नौज का युद्ध
17 मई 1540 हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया था। आइए, तालीकोटा का युद्ध 1563 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी सन 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में, जिसमें बीजापुर के शासक गोलकुंडा के शासक एक तरफ थे। आइए अगले प्रश्न पर, रजनीनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजनीनामा हमारी महाभारत, जो हिंदू धर्म का महाभारत ग्रंथ होता है, उसका फारसी अनुवाद है रजनीनामा। तिलक द्वारा महत्वपूर्ण साप्ताहिक व दैनिक पत्रिकाएं कौन थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, जो मराठी भाषा में थी, वह दैनिक पत्रिका थी, जबकि मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। केसरी कौन सी भाषा में थी? केसरी मराठी भाषा में दैनिक पत्रिका थी, जबकि मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये क्रांतिकारी इसलिए लिखते थे या पत्रिकाएं काटते थे क्योंकि लोगों में देश के प्रति प्रेम भाव जगे और देशभक्ति जागृत हो। तिलक जी ने मांडली जिले में रहते हुए गीता पर टीका लिखा था। कौन सा? गीता रहस्य। तिलक जी ने मांडली जिले में रहते हुए गीता पर टीका गीता रहस्य लिखा था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूछा जाए तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन में मुख्य व्यक्ति कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन में मुख्य व्यक्ति हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कई बार पूछा चुका है, यंग बंगाल आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो की। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में मुख्य व्यक्ति थे कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में मुख्य व्यक्ति थे कर्नल अलकाट। सप्तशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। पूना एक्ट 1932। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही मेहनत करके आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएगा। आप इसकी PDF भी आपको जल्दी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए और तैयारी करते रहिए। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।